नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सीआईटी के ईटी और आईसीटी सीरीज के आज के वेबिनार में हम बात करेंगे क्रिएटिंग क्विज यूजिंग क्विज अलाइज, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से क्विज किस तरह से तैयार किया जा सकता है और ये क्यों बाकी जो क्विज क्रिएटिंग एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है, ये सब कुछ जानेंगे बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से। इसका प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे ताकि आप सहजता से बहुत आसानी से इस एप्लीकेशन का, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए क्विज क्रिएट कर सकें, जनरेट कर सकें और शिक्षा में अपने छात्रों के पढ़ाई के काम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें और आपको भी मदद मिले एक शिक्षक के तौर पर। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट जो स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं संगीता पांचाल मैम, जो कि हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एचओडी रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही मैम के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि 2018 की आईसीटी अवार्डी हैं और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में वर्ष 2000 से कंप्यूटर साइंस की क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की सब्जेक्ट की कंप्यूटर साइंस की पुस्तक लिखती रही हैं और 100 से ज़्यादा बुक्स मैम की रिलीज़ हो चुकी है कंप्यूटर साइंस पर। तो एक अच्छी समझ रखती हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में और निश्चित तौर पर मैम के सानिध्य में आज का जो सेशन है वो आपके लिए मददगार हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल इस विषय के इर्द गिर्द मैं लेना चाहूँगा क्विज के बारे में ही, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार इंटीमेट कर दूं कि आप भी इस सेशन का, इस इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पर एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लाइव सेशन के दौरान, और आप हमें फ़ोन नंबर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर पर अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 8800040559, और ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं training.helpdesk@cit.nic.in। तो इन माध्यमों से आप इस सत्र का हिस्सा बनिए और जानिए कि कैसे क्विज अलाइज के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्विज क्या है और इसकी उपयोगिता शैक्षणिक कार्यों में क्या है मैम? क्विज बच्चों को एक तो बहुत पसंद आता है जी, और इसको हम कहते हैं फन वे लर्निंग ऑल्सो जी, और दूसरा ये घर जाकर मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर भी किसी पे भी चला सकते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्विज देने से बच्चों वो चेक कर सकती है कि बच्चों ने कितना ग्रास्प किया है, जी, बच्चों ने उस चैप्टर से कुछ सीखा है, या टीचर को किसी और चीज़ की मदद लेनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। तीसरा इसका ये है कि इससे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में हैं, आप उनको एक असेसमेंट दे सकते हैं और बच्चे अपने कंफर्ट जोन में जाके उसको रन कर सकते हैं और उनके जो मार्क्स आएंगे फाइनली आप इसको एक एक्सेल फाइल में लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से टीचर वर्कलोड भी कम हो जाता है। जी। तो ये क्विज के फ़ायदे हैं। क्विज से जो पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एसेस करना, और इससे बच्चों का भी एक इन्वॉल्वमेंट सेशन में या क्लासेस में सब्जेक्ट के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है, सक्रियता है, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ये पता है कि इमीडिएटली आज ही उनको टीचर को जवाब भी देना है क्विज के माध्यम से। तो इसलिए उनको ध्यान दे करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, टीचर को ध्यान से सुनना पड़ेगा, न कि आपस में बातें करना होगा। कई बार बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैम ये क्विज अलाइज ऐप जो है, हाँ जी, क्या है, इसकी विशेषताएं इसके बारे में बताएं। उसके वैसे बाद तो इसको कैसे यूज करना है? बहुत सारी ऐप्स हैं जी, आप इंटरनेट पे देखिए, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है जिसमें आप क्विज बना सकते हैं। जी, लगभग सारी ऐप में कुछ फीचर्स फ्री होते हैं और कुछ पेड वर्जन पर होते हैं। अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। जी, जी, इस तरह से क्विज अलाइज में भी है। जी, इसमें आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं कि स्टूडेंट को भी पढ़ने में अच्छा लगे और आंसर देने में भी उनको इंटरेस्ट आए। ओके। तो इसमें डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन दे सकते हैं, जो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जा सकता है, जी, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए। जी, चलिए, तो अब बताएं आपकी ये ऐप कैसा दिखता है और किस तरह से ये काम करता है, या किस तरह से कोई इसको उपयोग कर सकता है। चलिए, तो पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी,
उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्विज एलाइज में जाके हम कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आजकल एक एआई का फीचर आया है जो ऑलमोस्ट सारी ऐप्स में आपको मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ टॉपिक डालना होता है और क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर होके आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि उन क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लेना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन क्विज एलाइज। सबसे पहले मैं इसके फीचर बता दूं कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि इसको गेमिफाइड वे में फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ किया जा सकता है और टीचर क्विज ले सकती है। अपने कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ से टीचर क्विज ले सकती हैं और अपने आप भी बना सकते हैं। और जब स्टूडेंट इसको कर रहे होंगे तो वो अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं और टीचर भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस दे सकती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं और थर्ड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपका पेड वर्जन है तो आप इसमें क्लासेस भी बना सकते हैं और इसको गूगल क्लासरूम के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर अवेलेबल है पेड वर्जन में। स्टूडेंट प्ले कर सकते हैं गेम बाय ज्वाइन कर सकते हैं इसको क्लास कोड के साथ और क्विज लेने के बाद स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि उनके कितने मार्क्स आए हैं और उनको कितनी मेहनत और करनी है टॉपिक को समझने में। टीचर्स के लिए भी ये बहुत इजी है कि जब सारे स्टूडेंट्स क्विज ले लें तो उनके पास एक एनालिसिस आ जाएगी जिसमें उनको पता लगेगा कि स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग मतलब जिनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और किन स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए। उसके अकॉर्डिंग टीचर्स एक डॉक्यूमेंट बना सकती है, यूट्यूब लिंक दे सकते हैं या फिर पीडीएफ में डेटा दे सकते हैं। स्टूडेंट उसको पढ़ेंगे और फिर से एक बार क्विज को अटेंड करेंगे। कुछ और एडवांटेज है जो हम इसमें बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्विज को एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं और हर बार अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि उन्होंने पिछली बार से इसको कितना ज़्यादा बेटर किया है। तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। क्विज आप इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं। अगर सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और 10 टर्मिनल हैं तो टीचर्स इसमें टीम भी बना सकती है और क्विज टीम को भी अलॉट किया जा सकता है। क्विज इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें सब टॉपिक्स हो ताकि टीचर्स को इजीली क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक फिर से रिपीट करना है। इसमें ई कंटेंट ऐड किए जा सकते हैं, मटेरियल ऐड किया जा सकता है जिसमें इस क्विज की अंडरस्टैंडिंग हो और स्टूडेंट बेटर प्रिपेयर कर सके। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई लॉगिन नहीं चाहिए, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है क्विज लाइज अटेम्प्ट करने के लिए। हम इसको कहते हैं ये फ्रीमियम सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी ऑप्शंस इसमें फ्री है जिसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एडवांस फीचर चाहिए तो मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। और फाइनली जब सब स्टूडेंट्स ने क्विज दे दिया है तो हम इसका रिजल्ट्स एक्सेल फाइल में ले सकते हैं और फ्री वर्जन में सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पेड वर्जन हैं तो आप इसको मल्टीपल एक्टिविटी के लिए भी ले सकते हैं। एक ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें जो इंडियन करिकुलम है अपडेट नहीं है, उसके लिए आपको टीचर को क्विज स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, बिगनिंग से बनाना पड़ेगा। उसके रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल नहीं है। पहले हाउ टू क्रिएट ए टीचर अकाउंट। सबसे पहले क्विजलाइज लेने के लिए किसी भी ब्राउजर में आप जाइए और एड्रेस बार में टाइप करिए quizlize.com। अब आप देखेंगे ये स्क्रीन आ जाएगा। इसमें टीचर्स आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं स्टार्ट हेयर, इट इज फ्री। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये फ्री है। इसको क्लिक करिए, आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जो बाईं तरफ दिया हुआ है। यहां आप स्कूल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से।
अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगा। हम इसको अटैच कर सकते हैं गूगल क्लासरूम से, गूगल से और ऑफिस 365 से। तो मैंने इसको गूगल से अटैच किया हुआ है। उसको क्लिक करिए, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करिए, तब आपके पास ये क्विज़लाइज का ये स्क्रीन आएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन हैं, माई क्लासेस, फाइंड एड्रेसेस रिसोर्सेस, माई लाइब्रेरी एंड क्रिएट। ये 4 ऑप्शन आपको, ये 4 टैब आपको मिलेंगे। एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या अवेलेबल है और क्या हम ले सकते हैं इनसे। यहां मैंने माई क्लासेस क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माई फर्स्ट क्लास फ्री वर्जन में सिर्फ यही अवेलेबल है। इसमें आप एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटीज मतलब कि डिफरेंट क्विज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऑप्शन जिसमें आपको ये क्राउन का साइन दिख रहा है, ये सारी पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो यहां मैंने कुछ क्विज ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये क्विज यहां पर कैसे ऐड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, फाइंड रिसोर्सेस। कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब इसके क्विज ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं फन, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस। सपोज मैंने यहां पर कंप्यूटर साइंस क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ गई जनरल, पाइथन, स्क्रैच, माइक्रोबिट, और मैंने ये ऑप्शन ली है स्क्रैच प्रोग्रामिंग 2, और मैंने सिंपली यहां पर ओपन को क्लिक किया है। जब मैंने यहां पर ओपन को क्लिक किया, आप देख सकते हैं एक क्विज मेरे स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 1/8। इसमें 8 क्वेश्चन हैं जो एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे। आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है लेफ्ट साइड पर। अगर आपको लगता है ये क्विज सुटेबल है आपकी क्लास के लिए, आप इसको क्लास को दे सकते हैं, टीम को दे सकते हैं, एज ए होमवर्क। सारी ऑप्शन राइट साइड पर अवेलेबल है। इसको एज ए होमवर्क दे सकते हैं और एज एन एग्जाम दे सकते हैं। जब मैं एज ए होमवर्क करूंगी, उसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। ये हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो आपने देखा 2 मिनट में मेरे पास स्क्रैच प्रोग्रामिंग का क्विज रेडी होकर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है माई लाइब्रेरी। माई लाइब्रेरी ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है, जिसमें मैंने अपने क्विज बनाए हुए हैं, जो मैं अपने क्लास को किसी भी टाइम दे सकते हूं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट। अब आप इसमें देख सकते हैं मेक ए स्मार्ट क्विज विद एआई हेल्प। आप एआई की हेल्प से क्विज बना सकते हैं, क्लासिक क्विज एडिटर, या आप स्क्रैच से क्विज बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्ले क्विजेज यू हैव ऑलरेडी मेड। अगर आपने गूगल फॉर्म में कोई क्विज बनाया है, ले सकते हैं यहां पे, क्विजलेट में बनाया है या स्प्रेडशीट में कोई क्विज बनाया है, तो आप यहां से ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप अपनी क्लास को पीडीएफ फाइल दे सकते हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूब वीडियो या कोई एक लिंक दे सकते हैं। नाउ यहां मैं क्विज क्रिएट कर रही हूं एआई की मदद से। मैंने सिर्फ लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेफ्ट साइड पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अगर मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग है, तो सब क्वेश्चंस के आगे एक प्लस का साइन है। मैं इस प्लस के साइन को क्लिक करूंगी तो सारे क्वेश्चन मेरे क्विज में ऐड हो जाएंगे। फिर मेरे पास ऑप्शन आती है कि इसको सेव करके ऐसे ही यूज करना है या एडिट करना है, वो मेरी चॉइस है। मैं इसमें एडिट भी कर सकती हूं या फिर इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो 1 मिनट में मेरे पास एआई के थ्रू ये क्विज। दूसरी ऑप्शन आती है क्रिएट क्विज यूजिंग क्लास क्विज एडिटर। यहां पे आपको स्क्रैच से क्विज ऐड करना है। एक ऑप्शन आप देखेंगे इसमें इंपोर्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट, आप स्प्रेडशीट से भी क्विज ले सकते हैं।
और इंपोर्ट फ्रॉम क्विजलेट। क्विजलेट भी एक क्विज ऐप है, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, वो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और उनकी फॉर्मेट कैसे होनी चाहिए। यहां मैंने एक हेल्प फाइल ली है क्विजलाइज से, जिसमें आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तो ये हेल्प फाइल है क्विजलाइज की जो मैंने ओपन की है। सबसे पहले तो ये क्लियर है कि क्रिएट आप कर सकते हैं एआई के माध्यम से, और आप स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेट है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रीन आएगा। मैं आपको सारी ऑप्शन एक्सप्लेन कर रही हूं। ये ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स। इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कम भी कर सकती हूं और ज़्यादा भी कर सकती हूं। रीड अलाउड, अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है उसके लिए हम ये ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहां से मैंने मल्टीपल चॉइस पिकअप किया है। फिक्स आंसर ऑर्डर, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं कि इसका मीनिंग क्या है। यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी बिगेस्ट ऑर्गन। आंसर, फर्स्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए, यहां पे मैंने लिखा है स्किन, और बाकी इनकरेक्ट आंसर है। जब इसको रन करेंगे इस तरह से कुछ स्क्रीन पर आएगा। व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी बिगेस्ट ऑर्गन, आप देख सकते हैं 29, ये टाइमर है क्योंकि वहां मैंने इसको 30 सेकेंड्स के लिए ऑन किया है, और मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। जो ऑप्शंस आपको लगता है ठीक है उसको आप क्लिक करिए। अगर मैंने फिक्स आंसर ऑर्डर को ऑन किया है तो आप देखेंगे कि चॉइसेस के आगे आ गया है ABCD, और ये इसी फॉर्मेट में आएगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में A स्किन, ABCD आप देखेंगे कि लेफ्ट अपर साइड पे लिखा हुआ है। एक वीडियो है इसमें जिसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन कैसे कैसे ले रहे हैं हम। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस है, यहां पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। आंसर, पहला आंसर करेक्ट है, ऐड एन आंसर। अब मैं इसमें इनकरेक्ट आंसर सारे ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रीव्यू, यहां हम देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसे होगा। आंसर करेक्ट, आपके पास आ गया स्कोर, कितना टाइम आपने लिया है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब फिक्स ऑर्डर यस है, आप देखेंगे ABCD यहां पर आ गया है। आपने करेक्ट ऑप्शन को क्लिक किया और आपके पास आंसर आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद इमेजेस, अगर आपको और बेटर बनाना है क्विज तो मल्टीपल चॉइस के आगे आप इमेज भी डाल सकते हैं। आप देखिए विच इज ए कैनाइन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके आगे मैंने इमेज डाली हुई है, एक करेक्ट के लिए डाली है, एक इनकरेक्ट के लिए डाली है, और इसमें और इमेजेस भी मैं डाल सकते हूं। अब इमेज डालने के लिए आप देखेंगे कि राइट साइड पर एक इमेज का बटन है, जहां से आप चॉइसेस लेते हैं। एक इमेज का बटन है राइट साइड पर, वो हमें क्लिक करना है। इसको कैसे करेंगे, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे एक मेरे पास स्क्रीन आएगा जिसमें या तो मैं चूज फाइल करूंगी, ड्रैग भी कर सकते हैं इस फाइल को, और या फिर हम यहां पे URL इमेज का एड्रेस यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म बटन को प्रेस करेंगे।
जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे ये पिक्चर ऑप्शन में ये पिक्चर्स आ जाएंगी। आप इसको, एक बटन है इनलार्ज इमेज, इनलार्ज इमेज जब आप करेंगे आप देख सकते हैं इमेज को इनलार्ज करके। जब आप इसको रन करेंगे देखिए ये कैसे दिखता है। यहां पे हमने पिक्चर यहां से ली, कॉपी इमेज एड्रेस यूआरएल और यहां पर पेस्ट कर दिया। ये पिक्चर यहां पर आ गई। इस तरह से सेकंड ऑप्शन का मैंने इमेज लिया, कॉपी किया यूआरएल और यहां पे पेस्ट कर दिया, सेकंड पिक्चर आ गई। इस तरह थर्ड ऑप्शन का आप इमेज बटन क्लिक करेंगे और वहां से ऑप्शन लेंगे। अगर आपको इमेज क्लियर नहीं है तो आप इन लार्ज इमेज का बटन क्लिक कर सकते हैं, इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्या मैम हम इमेजेस, जैसा कि भी आपने हाँ, दो बताए मैंने। हाँ, एक तो टेक्स्ट, हाँ इसमें हम 4 इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप 6 इमेजेस तक ऐड कर सकते हैं क्योंकि 6 ऑप्शन इसमें ऐड करने का प्रोविजन है। अच्छा, और क्या वीडियो भी इसमें ऐड किया जा सकता है? हाँ, वीडियो नहीं, वीडियो इमेज, इमेज। वीडियो जो प्रो वर्जन है उसमें भी अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं, उसमें भी अवेलेबल नहीं है। जी। तो जैसा कि इसमें आपने देखा था कि शुरुआत में ही मैम ने ये कहा कि ये एक फ्री ऐप ज़रूर है, लेकिन कुछ ऐसे वर्जन है जिसमें आपको पेड करना पड़ेगा और उसके अंतर्गत कुछ और फीचर्स ऐड हो जाएंगे जिससे आपका जो क्विज़ है वो और इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन फ्री में भी जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो काफ़ी काम के हैं। काफ़ी काम के हैं, आप बहुत इंटरेस्टिंग क्विज बना सकते हैं जी इसमें। जी। आप मैं इसमें एक ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकती हूँ जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीपल चॉइस ही मेरा जो क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस ही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑडियो फाइल ऐड कर रही हूँ। ये दिखाया गया है जहाँ पर क्वेश्चन है उसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं इमेज और एक ऑडियो फाइल। जब आप इस ऑडियो फाइल को क्लिक करेंगे तो आप ड्रैग कर सकते हैं एक ऑडियो फाइल, या तो आप ड्रैग कर दीजिए और यहीं पर ही एक माइक्रोफोन भी अवेलेबल है, हम उसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी करेंगे और वहां से भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ऑडियो फाइल इस तरह से क्वेश्चन के नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑडियो फाइल ये क्वेश्चन के नीचे आ गया है क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है वो ऑडियो फाइल पे बेस है। जी, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी की आवाज़ सुनानी है, हाँ, बिल्कुल, मान लीजिए राइट। कि जो टॉय ट्रेन है राइट। उसकी आवाज़ सुनानी है और बच्चों से पूछना है कि ये कौन सी ट्रेन की आवाज़ है। राइट, तो हम ये इलेक्ट्रिक ऐसे है, कर सकते है हैं, ना? इस बिल्कुल। तरह के, जी। जब आप इसको रन करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑडियो फाइल आ जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें से एक वॉइस आएगी एंड उसके थ्रू आपको ये आंसर करना है कि मेरी चॉइस कौन सी हो सकती है। जी जी जी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां से मैं फाइल ले रही हूं MP3 फाइल ऐड हो गई है। स्टूडेंट प्रीव्यू में जब मैंने रन किया तो मैं इसको क्लिक करके सुन सकती हूँ इसकी फाइल को और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर कर सकते हैं। जी, तो ऑडियो और इमेज, हाँ, अभी हमने ऑडियो और इमेज किया है। जी। नेक्स्ट जो हमारा है टाइप एंड आंसर। इसमें आप आंसर टाइप करेंगे। अब एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं और वो करेक्ट है, तो इसमें कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि मेरे 3-4 करेक्ट आंसर हो। तो स्टूडेंट कोई भी करेक्ट आंसर लिख सकता है। चलिए इसका देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बनाया है जिसका आंसर लिखा है सेल वॉल। सबमिट किया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर में मैंने 3 चीजें लिखी हैं
और ऐड एन आंसर, मैं और भी आंसर यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। स्टूडेंट कुछ भी एंटर कर सकता है, अगर इसमें से एक भी है तो वो उसको मार्क्स मिलेंगे, वो ट्रू है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप देखिए मल्टीपल चॉइस, अब मैंने लिया है टाइप एन आंसर, यहां मैंने एक आंसर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, अब मैं सेकेंड आंसर ऐड कर रही हूं, थर्ड आंसर। स्टूडेंट प्रीव्यू में जब मैंने इसको रन किया, इन तीनों में से मैंने 3 आंसर ऐड किए हैं। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो वो करेक्ट आंसर होगा। आप सेकेंड टाइम मैंने रन किया, मैंने दूसरा आंसर लिखा है तो ये भी करेक्ट है। स्क्रैम्बल्ड लेटर्स, क्वेश्चन टाइप मैंने लिया है स्क्रैम्बल्ड लेटर्स। एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है मुझे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन करना पड़ेगा। एक फीचर्स विच सेक्स प्ले फीचर द कैरेक्टर बियांका, रॉड्रिगो एंड लोडोविको। अब ये इसका आंसर है ओथेलो। आप देखेंगे कि ये किस तरह से आ गया है स्क्रीन पर, और जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो एक एक कैरेक्टर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। यहां देखिए मैंने लिया है स्क्रैम्बल्ड लेटर, और हम एक एक कैरेक्टर ऐड करेंगे। नाउ द आंसर इज करेक्ट। तो ये डिफरेंट वे है क्वेश्चन डिजाइन करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो मैंने क्वेश्चन टाइप लिया है ट्रू और फॉल्स। एज द ह्यूमन बॉडी ग्रोज लार्जर द नंबर ऑफ बोन्स गेट स्मॉलर, इज इट ट्रू और फॉल्स? द क्वेश्चन इस तरह से आएगा। स्क्रीन पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन आ गई, ट्रू और फॉल्स। इसकी वीडियो वर्जन देख लेते हैं, आप इसको कैसे एंटर करेंगे। आपने चूज किया ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स ऑलरेडी यहां आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है, और जब आप रन करके देखेंगे ट्रू, द आंसर इज करेक्ट। ग्रुपिंग, आपने ग्रुप किया है क्वेश्चंस को। यहां देखिए येलो में ग्रुप किया है बनाना, मैंगो, एप्पल को, लेमन को, और रेड में किया है चेरी, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। यहां पे ग्रुप किया है हमने, तो क्वेश्चन मेरा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पे आपको बनाना को ड्रैग करना है येलो पे, चेरी को ड्रैग करना है रेड पे। इस तरह से रेड और येलो में आपको ड्रैग करने हैं आंसर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में इमेज हो तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा। इसको रन करके देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस में हमने लिया है ग्रुपिंग। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। हाँ नहीं, ग्रुपिंग ग्रुपिंग में में है जी। तो दर्शकों को मुझे लगता है जो हमारे आज के व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं, और कैसे ग्रुपिंग में आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, क्विजलाइज के माध्यम से आप ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट आएगा जी। और बेसिकली ये प्राइमरी क्लास के लिए बहुत अच्छा इसमें आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम इमेज डाल दें तो देखिए ये कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो हम इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज डालने में इसमें जब आप इमेज को कॉपी करते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इमेज जब हम कॉपी करेंगे तो जो बिगनिंग में https
2/upload.quizlize.com/ आएगा, इसको इरेज करके हैश का साइन डालना है। इतना काम करना है, इसको इरेज करके हैश का साइन डालना है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। एक बार इसको देख लेते हैं। हमने इसका URL यहां से कॉपी किया जी, पेस्ट किया। मतलब जिस सोर्स से आप इमेज उठा रही हैं, उस सोर्स का आपने लिंक डाल दिया वहां पर। हाँ, लिंक डाल दिया हमने। ठीक है। लेकिन जब इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे जो बिगनिंग में मेरा है अपलोड्स डॉट, उसको क्लिक करके हैश डालना है। ओके, उसको क्लिक करके हैश डालना है और वहां से इमेज को डिलीट कर दो। ठीक है। फिर हमने सेकंड लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे सॉफ्टवेयर से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना चाहती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। यहाँ मैंने इस ग्रुप में मैंने 3 दिए हैं, तो मैं कॉमा कॉमा करके सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। बेसिकली जब आप छोटे बच्चों के लिए क्विज प्रिपेयर करते हैं तो बेटर ये होता है कि उसमें इमेजेस डालिए, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने में उनको प्रॉब्लम भी होती है और इमेजेस वो थोड़ा सा एक फन में भी हो जाता है इमेजेस के साथ। इस तरह से हम सेकंड ग्रुप के सारे लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या आप इसमें कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन टाइप है हमारा लिंकिंग। यहाँ पे देखिए मैंने लिंक किया है सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, गैस, वाटर वेपर। अब 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम टेक्स्ट ही लें या फिर हम इसकी जगह इमेज डाल दें। तो मेथड वही रहेगा कि हम इमेज कॉपी करेंगे, लेकिन वो जो बिगनिंग का है उसको डिलीट करके हम हैश डाल देंगे। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं हम। अगर मैंने टेक्स्ट डाला है तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा, और इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे लेफ्ट में क्लिक करना है और फिर राइट में क्लिक करना है ताकि वो लिंक हो जाए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इमेज कैसे डालनी है। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब राइट साइड में मुझे इमेज डालनी है। टेक्स्ट के लिए तो मैं सिंपली टेक्स्ट एंटर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स को ये भी देखना है कि क्विज थोड़ा इंटरेस्टिंग हो तो स्टूडेंट अच्छे से अटेम्प्ट भी करेंगे, और स्टूडेंट्स वेट भी करते हैं कि टीचर कब क्विज देगी और कब हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये तो हो गया टेक्स्ट के साथ। अब देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ एड्रेसेस लिए हुए हैं। आप देखेंगे कि बिगनिंग का मैंने डिलीट करके वहाँ पे हैश लिख दिया। मेथड वही है वहाँ से एड्रेसेस लेने का, कॉपी करा है और यहाँ पेस्ट किया, और बिगनिंग का वो डिलीट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है हैश। आई थिंक अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक्चर आ रही है और स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा करने के लिए। नेक्स्ट वन जो हम ले रहे हैं वो है ऑर्डरिंग। अब द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब इसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, एग, कैटरपिलर, क्रिसालिस एंड द बटरफ्लाई। ये 4 ऑर्डर है। इस ऑर्डर में दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा। मुझे लेफ्ट साइड क्लिक करनी है और फिर राइट साइड क्लिक करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एग क्लिक करूंगी और फिर 1 क्लिक करूंगी। इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हम यहां पर क्या दे सकते हैं, हम यहां पर पिक्चर्स भी दे सकते हैं। इस तरह से पिक्चर्स आ जाएंगे, और जब आप देखेंगे तो पिक्चर्स ज्यादा अच्छी लगती है बजाय के टेक्स्ट के।
जम्बल्ड वर्ड्स, ये बेसिकली इंग्लिश टीचर्स के लिए है। यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। जम्बल वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर कैसे आएंगे, इस तरह से स्क्रीन पर आएंगे। अब स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्ड्स आ जाएंगे जी। तो बेसिकली ये इंग्लिश टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब कुछ क्वेश्चंस है वेटेड क्वेश्चंस। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप क्या है मेरा, वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। यहां पे मैंने वेट दिया हुआ है 100, 150 और नीचे मैंने वेट दिया हुआ है 0। तो अगर 0 है तो वो फॉल्स है और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो ट्रू है। तो यहां पर वो कोई भी आंसर लिख सकता है, यहां पर ट्रू होगा। अगर उसने एमओ लिखा है तो वो भी ट्रू होगा, पेंगुइन लिखा है तो वो भी ट्रू होगा। तो इसमें मल्टीपल चॉइसेस ट्रू हो सकती हैं। ओके। हाँ, मल्टीपल चॉइसेस। हाँ, उत्तर जो है वो ट्रू नहीं होगा, कई सारे ऑप्शंस ट्रू के हो सकते हैं। हाँ जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम दे सकते हैं। चलिए प्रेजेंटेशन में देखिए आगे। अब मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा देना चाहिए जी, है ना। जी। ओके, मैं अभी ब्राउज़र में हूँ और मैंने लिखा है quizalize.com और मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ टीचर्स। तो अभी तक आपने देखा टेम्पलेट्स किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और अब इसमें आप देखेंगे कि कैसे खुद आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैम करने जा रही हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है तो मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। आप देखेंगे ये ऑप्शंस माई क्लासेस, फाइंड रिसोर्सेज, माई लाइब्रेरी, क्रिएट यहाँ पे अवेलेबल है। माई क्लासेस में मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे माई फर्स्ट क्लास ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटी डाली हुई है। अगर मुझे और क्लासेस ऐड करनी है तो वो पेड वर्जन है। मैं इसको गूगल ग्रुप के साथ भी अटैच कर सकती हूँ। कई स्कूलों में LMS गूगल ग्रुप भी है, गूगल क्लासरूम। सेकेंड, फाइंड रिसोर्सेज में आप देखेंगे ये रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने आपको दिखाया था, कंप्यूटर साइंस क्लिक किया और स्क्रैच क्लिक किया था और यहाँ से मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये क्विज बन के रेडी हो गया। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एडिट द क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये क्विज रेडी है। इसको आप क्लास को दे सकते हैं। सेव एंड गिव इट टू द क्लास, राइट में एक ऑप्शन है जी। तो 1 मिनट में मेरा ये क्विज रेडी हो गया। यहां मैं ऑप्शन को क्लोज कर रही हूं। आर यू श्योर? यस। माई लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे क्विज मैंने बनाए हुए हैं। अब क्रिएट की ऑप्शन में आ जाइए। मेक ए स्मार्ट क्विज विद द हेल्प ऑफ AI। मैंने यहां पे क्लिक किया, स्टार्ट ए न्यू क्विज। मैंने एक टॉपिक एंटर किया, लेट अस से ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है ये। जी जी। ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में करना चाहती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हम हिंदी की ऑप्शन अवेलेबल है। यस, यहाँ से हम हिंदी ले लेंगे। 5th क्लास के लिए ह्यूमन बॉडी। ये देखिए कुछ सजेशंस आएंगे मेरे पास राइट साइड पे, जो प्रीफिक्स क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी। मानव शरीर में श्वास कहाँ कहाँ स्थित होता है, प्लस साइन मैंने किया, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए। सेकंड को भी मैंने प्लस साइन क्लिक किया। तो जो क्वेश्चन मुझे चाहिए देखिए ये यहाँ पर आ गए हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है तो मैं उसको एडिट कर सकते हूँ। चलिए मुझे इतने क्वेश्चंस चाहिए। सेव एंड प्रीव्यू, सेव एंड प्रीव्यू। आप देखिए ये अवेलेबल है, एडिट कर सकते हैं क्वेश्चन और हम क्लास को भी दे सकते हैं।
देखिए कितना इजी है क्रिएट करना। और जो दूसरा मेथड है क्लासिक क्विज एडिटर, यहाँ पे आप देखिए कि अपलोड कर सकते हैं कोई भी पिक्चर। उसके मेथड अभी हमने की हैं, क्विज का टाइटल यहाँ पर देना है और आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अभी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से किए हैं। यहाँ देखिए ये सीरीज है, कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आप दे सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। और बाकी हमने अभी बहुत डिटेल में इसको किया है। जी। अब मुझे देखना है कि अगर मैंने क्विज बना लिया है तो मैं अपनी क्लास को इसको कैसे दे सकती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट्स हैं, इसको अगर हम क्लिक करेंगे, स्टूडेंट प्रीव्यू, स्टार्ट ए क्लास गेम, गिव इट एज ए होमवर्क। आई वांट टू गिव इट एज ए होमवर्क, गिव एज होमवर्क, ह्यूमन बॉडी क्विज, एड ए गेम, गिव इट टू द क्लास। अब मैंने इसको एज ए गेम दिया है। आप देखेंगे रैंडमाइज क्वेश्चन ऑर्डर, रैंडम फॉर्म में आए ये। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे देने हैं, अनलिमिटेड करने हैं या 1 2 3 4 देने हैं, यहाँ से हम दे सकते हैं। मतलब एक बार अगर गलत हो गया तो स्टूडेंट फिर से अटेम्प्ट करेगा और फिर देखेगा कि हाँ। तो वैसे यूजुअली तो क्विज अगर स्टूडेंट्स का असेसमेंट के लिए देना है तो एक ही बार का, हाँ, अगर हमें एग्जाम लेना है तो एक बार का देते हैं। और अगर हमें उनको देखना है कि उनके टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं तो हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देनी पड़ेगी। जी, बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे आए या कैसे आए, 1 2 3, ये हमारी चॉइस है। ठीक है। अगर हम एग्जाम मोड करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम मोड में कंफर्म एंड स्किप आंसर, ये अपने आप आंसर नहीं आएगा। ओके। है ना, तो इस तरह से हम इन्हें दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट एक्टिविटी, इसका टाइम क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा। ओके। क्योंकि अगर एग्जाम है तो वो तो फिक्स टाइम पर ही होगा। मतलब जब आपने शेयर कर दिया हाँ। तो वो किस डेट में किस समय ओपन होगा, हाँ। और उसी फिक्स समय पर ही वो खत्म वो हो ये जाएगा। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको इसी टाइम ही एग्जाम लेना है जी जी और इस दिन। जी। तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक ऑप्शन को लेके डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो टाइमिंग का है, ये छुट्टियों के दिनों में जब एग्जाम के बाद की छुट्टियां होती हैं, हाँ जी। उस समय भी असेसमेंट के लिए टीचर्स बिल्कुल भेज कर सकते हैं। और बच्चों को टाइमिंग का फिक्स रहने से एक फ़ायदा ये होगा कि वो टाइम पर बैठेंगे, टाइम में ही ख़त्म करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो पंक्चुअलिटी की आदत बनी रहेगी। और टीचर अपने आप ऑनलाइन होता है ये, जी, जी। घर घर बैठ के आप कर सकते हैं, बच्चे भी घर बैठ के कर सकते हैं, मोबाइल में भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि ओपन नेटवर्क है, ओपन प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से मैं ये 3 डॉट्स मैंने पिकअप किए और मैं आपको एनालिसिस दिखा रही हूँ। अब बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको। बच्चे क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके लिखेंगे zzi.sh ओके। और कोड डालेंगे ZVV3645। तो ये सेम क्विज ओपन हो जाएगी। क्विज ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र पर लिखना है zzi.sh। जी। ऐसा मैंने कहा ना कि कोई ऐप की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है और ये कोड डालना है। जी जी। और वहाँ से अपना क्विज पिकअप करना है। और इसमें एज ए टीचर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे किसी ने ये, मैंने क्विज बनाया तो 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो ये लीडरशिप बोर्ड देखिए, ये लीडरशिप बोर्ड आ गया। तो मुझे क्लियर हो गया कि हाँ 9 क्वेश्चन थे, इनके साथ साथ आए और इसके 6 नंबर आए। ओके। हाँ, तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ। तो जब और कोड, भी जब हाँ ये कोड डाला जाएगा मैम, हाँ जी, तो उसमें स्टूडेंट्स अपना डिटेल भी फिल करेगा। सिर्फ स्टूडेंट्स को अपना नाम डालना है और कोड डालना है, ओके बस। ठीक है। और वैसे कोड से ही ओपन हो जाएगा, नाम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि किस स्टूडेंट का आंसर है ये? उसके लिए तो नाम और हाँ, ये क्लास, यहाँ पर आ जाएगा ना। हाँ। ये मैं देख रही हूँ। हाँ, तो नाम डालेंगे, नाम तो डालना पड़ेगा। हाँ, तभी ये नाम से आएगा, या स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जैसे भी टीचर ने अलॉट किया है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जी। नेक्स्ट, हु नीड्स हेल्प। अब ये 3 है, हु नीड्स हेल्प, एक क्लियर मैंने एक को क्लिक किया तो ये मुझे क्लियर हो गया कि हाँ सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग था और ये लास्ट के 2 रॉन्ग है। ओके। अब मैं दूसरा क्लिक करती हूँ कि कौन से रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके। और अगर मुझे लिस्ट चाहिए
और मुझे देखना है एज ए टीचर कि मुझे कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिजल्ट टेबल के। यहाँ पर ये आप देखिए, ये मेरे पास एक रिजल्ट टेबल आ गया, ऐसे पूरी क्लास का आ जाएगा। किस तो स्टूडेंट एज ए ने कौन टीचर, सा आंसर गलत किया है वो टीचर हाँ, को वो पता चल जाएगा। तो एज ए टीचर मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट करना है। जी जी। यहाँ पे एक चूज टास्क भी है, डिपेंड कि अगर स्टूडेंट के 50% लेस देन 50% मार्क्स आए हैं तो कौन सा रिसोर्स उसको पढ़ना चाहिए, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एज ए लिंक, एज ए PDF और एज ए यूट्यूब। ओके। अगर स्टूडेंट के 50 to 80% आए हैं तो उसको कौन सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए, और अगर मोर देन 80% आया है तो कौन सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए। आइडिया ये है कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूरे मार्क्स आ जाए। बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ये अच्छा हम ऑप्शन है। यहाँ पर दे सकते हैं असेसमेंट के बाद हाँ जी, आप ये स्टूडेंट हाँ, को दे सजेस्ट कर सकते सकते हैं। हैं कि आप ये पढ़िए ताकि आप अप टू द मार्क आ जाएं। और अगर जैसे मैंने आपको एनालिसिस दिखाया, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ही नहीं कर सके जी तो टीचर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर वो इस तरह से रिसोर्स दे दे जी और फिर एक बार नेक्स्ट टाइम और एक टेस्ट दे दे जी। तो पता लगेगा कि हाँ पहले और अब में क्या फर्क कितना है, इम्प्रूवमेंट आया है। इम्प्रूवमेंट कितना आ गया। जी। तो उससे टीचर अपने पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकता है। हाँ जी। वो एक तरह से उनकी उनका एक्सपेरिमेंट रहेगा। और मैंने बताया कि फ्री वर्जन में एक ही एक्टिविटी अवेलेबल है जो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। और देखिए मेरा रिजल्ट जो आ गया है पूरा एक्सेल फाइल में आ गया है। यहाँ से मैं एक्सेल फाइल ले रही हूँ, तो एक्सेल फाइल में पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए जी अगर ये मेरे पास है तो एज ए टीचर ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, जी। और स्टूडेंट के मुझे स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट कैसे देनी है। और अगर यही आपको एक्सेल शीट खुद फॉर्म करनी हो, मैनुअली आपको टेस्ट लेना हो, तो इसमें बहुत सारा समय लग सकता है। बहुत ज़्यादा। तो जिन टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो असेसमेंट का तरीका है हाँ, क्विजलाइज के माध्यम से, वो बहुत आसान है। बहुत आसान है, बिल्कुल। अब हमारे पास मैम बहुत कम समय रह गया है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं अगर बताने के लिए, तो वो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम साइन ऑफ कर देंगे। बस एक बार मैं ये क्रिएट पे जाना चाहती हूँ और एक स्मार्ट क्विज फिर से एक कुछ बनाते हैं हम लोग। जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जनरली ये 5th 6th में होता है, तो मैं इस बार इंग्लिश में ले रही हूँ। जी। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो सामने आ जाएंगे। हाँ, एक बार ये ऑप्शन आ जाए मैं इनको ऐड कर दूँ। जी। और ये ऑप्शन जब तक आ रहा है तब तक एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा हाँ है जी, बताइए। कि क्या इसमें मैथ्स और साइंस के भी हाँ, सवाल हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट अवेलेबल हैं जी अंडर रूट के, और मैथ्स के सिंबल्स अवेलेबल हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। जी। गूगल इनपुट टूल के थ्रू आप हिंदी में भी बना सकते हैं। खुद भी टाइप कर सकते हाँ हैं। जी, खुद भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल तो ये सिंबल्स अवेलेबल हैं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हिंदी हमने देख ही लिया, हाँ जी। हिंदी में हाँ। सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ जी। तो बहुत उपयोगी है और बहुत आसान है। और एक चलते चलते एक बात और आपसे मैं पूछूं कि क्या इसमें हाउ टू यूज़ का ऑप्शन, जैसे जो आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, हाँ जी। वो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देख लिया है, हाँ। लेकिन अगर कुछ सवाल उनके मन में है जो वो पूछना चाहते थे, हाँ, नहीं पूछ पाए, या बाद में ये वीडियो देख रहे हैं जब लाइव सेशन ख़त्म हो गया है, तो उस दौरान ये क्या उसमें हाउ टू यूज़ या हाउ टू क्रिएट क्विज, ये ऑप्शंस इसमें है गाइडलाइंस? हाउ टू क्रिएट, तो इसके लिए मैं आपको देना चाहती हूँ, मैंने इसमें हेल्प की बात की, तो मैं आप ये नोट कर सकते हैं जी। जिसके थ्रू मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाए थे, तो आप यहाँ से ले सकते हैं help.quizalize.com। ओके, help.quizalize.com। तो यहाँ से अगर कुछ पॉइंट आपके मन में, कुछ सवाल
ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पाया, या ये सेशन कई बार होता है कि हाँ। अगर आपने अभी नहीं देखा, बाद में वीडियो देख रहे हैं हाँ जी। यूट्यूब पर एनसीईआरटी ऑफिशियल पर, तो इस तरह से क्विज help.quizallies.com के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। हाँ, इसमें क्विज़लाइज से कंसर्न जितने भी क्वेश्चन हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे देने हैं, क्या करना है, सब कुछ अवेलेबल है। जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वेबिनार आईसीटी का जो ये सीरीज़ है, इसके अंतर्गत आज आपने जो वेबिनार देखा, इसमें आपने समझा कि क्विज अलाइज के माध्यम से कैसे क्विज जनरेट कर सकते हैं और कैसे शैक्षणिक कार्यों में क्विज जनरेट करना और क्विज का जो प्रोसेस है वो आपके लिए और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और इजी हो जाता है पूरे शैक्षणिक गतिविधि के लिए। और ये सब कुछ बताया हमें संगीता पांचाल मैम ने, जो कि आईसीटी अवार्डी टीचर है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब बताकर। जी, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को आज का ये सत्र पसंद आया होगा। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति आज का सत्र समाप्त करने की, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए सहयोग सेशन। और सहयोग के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक तौर पर छात्रों को फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं, और इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड ग्रोथ माइंडसेट, इस पर आज चर्चा होगी। तो दीजिए मुझे देवेंद्र त्रिपाठी को आज का सत्र समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।